नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एसडीआर एजुकेशन पे बात करेंगे कि काफ़ी सारे लोगों का इस टाइम जो एक मेन कंसर्न है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम फॉर्म कब आएँगे, उसको लेके क्या कुछ पैटर्न्स है, किस तरह की न्यूज़ है, किस तरह की चीज़ें जो है हमें सुनने को मिल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम। और मैं आपको एक चीज़ स्पेशली यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म को लेके इस टाइम बच्चे क्यों परेशान हैं या क्यों एंशियस है कि कब फॉर्म आएँगे। क्योंकि ये यूजीसी के द्वारा कहा गया था कि वो जून के फर्स्ट वीक या जो सेकंड वीक में एग्ज़ाम करा देंगे। तो क्या ये पॉसिबल भी है? तो हमने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 महीने कम से कम फॉर्म आते हैं और उसके बाद 1 मंथ फॉर्म आने के बाद जो है एटलीस्ट 10 डे का करेक्शन पीरियड रहता है और उसके बाद फिर रोल नंबर जो है वो रोल आउट किए जाते हैं। तो इतने कम समय में ये चीज़ें अब कैसे हो पाएगी, जब आज हम अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 25 तारीख को हम रिपोर्ट कर रहे हैं और मंडे का दिन है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप पेपर 1 और कॉमर्स मुझसे पढ़ सकते हैं जो मेरा सब्जेक्ट है, और आप प्लस कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं जो कि पेड कोर्सेज़ हैं और एसडीआर वाईटी कोड के साथ। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग अभी हम पिछले साल के 2021 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं रात 10 बजे की क्लासेस में, तो उन सभी क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं और एसडीआर वाईटी ये कोड रहेगा इस क्लास को अनलॉक करने के लिए, जो फ्री क्लास होती है सभी के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर 1 के क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं आपको डिफरेंट पोर्टल्स दिखाता हूँ कि ये जो नवभारत है इसने किस तरीके से रिपोर्ट किया था, और उसके अलावा जो करियर 360 है या टाइम्स नाउ नवभारत है, ये लोग लगातार रिपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम यूजीसी नेट को सर्च करेंगे या उससे रिलेटेड न्यूज़ को सर्च करेंगे तो ऑफन आपको देखने को मिलेगा कि इनकी रिपोर्ट में क्या होता है। आप कभी भी इसको एक्सेस करेंगे तो कहेंगे कि भाई फॉर्म जो है रिलीजिंग सून। जैसे कि एक अभी टाइम्स नाउ नवभारत ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि आज यानी कि 25 अप्रैल को जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन देखिए, अभी बात ये है कि इस वीक के अंदर नोटिफिकेशन तो आएगी और ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि 1 मई को पड़ रहा है मंडे, और ये मोस्ट लाइकली है कि 1 मई से लेके 30 मई तक के दिन तक फॉर्म खुलेंगे और उसके बाद 10 दिन का पीरियड फॉर्म करेक्शन करने के लिए यूजीसी हमको देगी। और इसीलिए ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम जून के पहले वीक में होना अब लगभग नामुमकिन है और ये पेपर नहीं हो सकता। तो अपने आप को जो आपको तैयार करना है, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये पैटर्न है लगभग एनटीए का, जिस तरीके से उन्होंने अभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है। तो अगर आप अभी यहाँ देख पा रहे होंगे तो हम एनटीए की वेबसाइट पे ही हैं, किस तरह के नोटिसेस अभी रिसेंट टाइम्स में आए हैं। तो आपने यहाँ पे नोटिस करिए जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है कि सीयूईटी का जो आपका अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो है बेसिकली प्रोग्राम है इनका, तो इसका अभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, तो इन्होंने 6 अप्रैल 2022 से जो है वो ऑनलाइन सबमिशन शुरू किया था और 6 मई 2022 तक इनका 1 महीने का इसका भी फॉर्म रहा। और ये पर्टिकुलरली एक पैटर्न है कि लगभग आपको ये देखने को मिलेगा कि 1 महीने का नॉर्मल फॉर्म निकलते ही निकलते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब कि आज जैसे 25 तारीख को उम्मीद थी, मेरे को भी किसी मेरे दोस्त ने कहा था जो है यूजीसी के ही दफ्तर में काम करता है, तो उसने कहा था कि लाइकली है कि मंडे को शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली अभी तक तो नहीं आया जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। और ये हम मान के चलें कि इस वीक में नोटिफिकेशन तो आएगा, क्योंकि अगला मंडे जो है ऑब्वियसली 2 मई को पड़ रहा है और इस टाइम तक फॉर्म आने की पूरी उम्मीद है। और इस वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, जहाँ तक ये कंफर्म न्यूज़ है जो है वो मिल रही है। अभी बस एक कंसर्न ये है कि जैसे कोरोना की 4th वेव को लेके आपने देखा होगा न्यूज़ में प्रधानमंत्री की एक मीटिंग हुई थी, तो इन सब चीज़ों को लेके हमारा पेपर डिले ना हो जाए, ये एक डर ज़रूर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम का फॉर्म आने वाला है और 1 मंथ के लिए फॉर्म आएगा और साथ ही साथ 1 महीने के लिए फॉर्म तो आएगा ही आएगा, उसके साथ जो है आपको 10 दिन का करेक्शन पीरियड मिलेगा, विच बेसिकली सेज कि उसके बाद अगर रोल नंबर रोल आउट करने में 10 दिन या 15 दिन लगते हैं तो हमारा एग्ज़ाम अब 2 महीने तो कम से कम लेगा, विच इज़ मई एंड जून। और पेपर मोस्ट लाइकली अगर टाइम से होता है तो वो जुलाई में होना चाहिए, ये मेरा आइडिया है। और यहीं से हमको अपनी तैयारी को प्लान भी इसी तरीके से करना है। ज़्यादा एंशियस मत होइए डेट्स को लेके, मैं अक्सर कहता हूँ, और ये मैंने वीडियो भी इसलिए बनाया क्योंकि मेरा व्हाट्सएप इस टाइम पे भरा पड़ा है, उसमें कम से कम नहीं तो जो है 100 से ज़्यादा लोगों के मैसेज सिर्फ इस बारे में है कि नोटिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्यों नहीं आया या कब आएगा। तो देखिए, ये एक सिंपल जवाब है सभी को कि एंशियस मत होइए, मोस्ट लाइकली इस हफ्ते नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए अगर कोरोना को लेके कोई और न्यूज़ बेकार नहीं आती है। और क्योंकि सब कुछ चल रहा है तो ऑब्वियसली पेपर भी चलने चाहिए टाइम से, और यही हमारा कंसर्न भी होना चाहिए कि इस बार अच्छे से तैयारी करें। फॉर्म लेट होने के पीछे यही रीज़न लग रहे हैं कि उन्होंने अनाउंस तो कर दिया ट्विटर पे एक पोस्ट करके, लेकिन उसके लेके उन पर खास ज़्यादा आधार नहीं था, क्योंकि 1 महीना फॉर्म, फिर 10 दिन करेक्शन और कम से कम
15 दिन का रोल नंबर रोल आउट का पीरियड इतना तो रहेगा ही रहेगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.5 से 2 महीना हमारे पास है, उसी हिसाब से हम तैयारी करें। आप अनअकैडमी में मुझसे पढ़ सकते हो, स्पेशली रात की जो फ्री क्लासेस है ना उनको ज्वाइन करिए, क्योंकि हम पिछले साल के क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। इसके बाद मेरा अगला वीडियो तभी आएगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, और ये सभी उन बच्चों के लिए था वीडियो जो कि एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं या उसको लेकर एंशियस हैं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आप सब लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। मैं यूजुअली एस्टिमेशन के वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, और मैंने ये सिर्फ इसलिए बनाया ताकि मैं सबको एक चीज़ अपने तौर पर बता सकूँ कि कितना टाइम हमारे पास एग्जाम की तैयारी के लिए है, कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से फॉर्म लेट हुआ, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक हमारे फॉर्म जो है वो आ जाएंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।